हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं वो है कुंभ मेला। कुंभ जो प्रयागराज में इस समय लगा हुआ है, और उसे कुंभ नहीं, उसे महाकुंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो महाकुंभ। जैसा कि आप पीछे इमेज में देख भी रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कुंभ मेला लिखा हुआ है, यानी कि कुंभ के बारे में बात बताऊंगा। पर प्रयागराज में इस समय जो लग रहा है 13 जनवरी 2025 से ये लगभग 26 फरवरी 2025 तक का मेला है। 45 से 48 दिनों का ये मेला होता है, जो कुंभ मेला होता है। और ये इस बार कहाँ लगा है? प्रयागराज। तो जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ के बारे में और कुंभ के बारे में और अर्ध कुंभ के बारे में, पूर्ण कुंभ के बारे में, कुंभ मेले के बारे में हम यहाँ पे सारी डिटेल देखेंगे। पेपर में क्वेश्चन भी आता है, कुंभ मेले का क्वेश्चन कंफर्म है, मतलब कि किसी ना किसी पेपर में आपको दिख जाएगा, पक्का आता है। कि जैसे पूछ लेता है कि अर्ध कुंभ कितने साल में होता है, पूर्ण कुंभ कितने साल में होता है, महाकुंभ कितने साल में होता है, कुंभ कितने साल में होता है, किस किस नदी के किनारे जो है कुंभ लगता है, किस किस राज्य में कुंभ लगता है, किस किस जिले में कुंभ लगता है। तो कुंभ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो किस पे करेंगे? कुंभ पे करेंगे, ठीक है। यानी कुंभ मेले पे करेंगे। हम इसके इतिहास को भी देखेंगे, सभी चीज को देखेंगे, और बहुत बखूबी ढंग से एक एक करके चीजों को समझते चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कुंभ के बारे में, है ना। तो देखो, मैंने यहाँ पे जो ग्रह नक्षत्र बना रखे हैं, इस बार का जो महाकुंभ है वो इन ग्रह नक्षत्रों के योग का ही परिणाम है, जो आपको महाकुंभ देखने के लिए मिला। ये कुंभ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वाला जो महाकुंभ है ये 144 सालों में आया है बच्चों। और आप सोचो, 144 साल, यानी कि किसकी एज है 144 साल। तो इस समय जो जो लोग इस महाकुंभ के दर्शन कर रहे हैं, जो यहाँ स्नान करने जा रहे हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर हो सके तो आप भी जाएं और महाकुंभ में स्नान करें, यानी प्रयागराज जाएं और गंगा, यमुना, सरस्वती जो नदियां हैं, इनको जो संगम है उस संगम का भी स्नान करें। 144 साल किसने देखे? आज का जीवन देखा? कोई 40 साल, तो कोई 45, कोई 60, कोई 70, 144 तो कोई भी नहीं चाहिएगा। तो 144 साल में आया, यानी कि इस बार के बाद अब ये कुंभ दोबारा 144 साल बाद आएगा, तो कौन कहाँ देखेगा। इसलिए कोशिश करें, हो सके तो सभी आप स्नान करके आए। हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, कुंभ के बारे में एक एक चीज को हम समझते हैं। देखो, जैसे कि अभी हेयर के देखेंगे, एक मिनट होल्ड करना बच्चे, फोन आ रहा है जरा। तो जैसे ये हेयर की आप देखें यहाँ पे, तो मैंने इसमें एक एक स्टेप पे बात करी। सबसे पहले देखें टाइप्स ऑफ कुंभ मेले, कुंभ मेले के प्रकार। हो जाता है ना। आप यहाँ कुंभ मेले के प्रकार, तो पहले हम बात करेंगे कुंभ मेले कितने प्रकार के हैं। दूसरा हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ कुंभ मेला, कुंभ मेले के स्थान, कहाँ कहाँ कुंभ मेला लगता है। तीसरी हम बात करेंगे कुंभ मेले का इतिहास, कुंभ मेले का इतिहास क्या रहा। चौथी बात करेंगे कुंभ मेले में यूपी का 76वां जिला, ठीक से 76वां जिला बनाया गया है। पांचवी बात करेंगे कुंभ मेले में यूएन की भागीदारी, यूएन की एक संस्था है यूनेस्को, तो उस यूनेस्को के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और महाकुंभ मेले में प्रयागराज का स्थान, इसकी भी हम बात करेंगे। तो हम कुंभ मेले में किस किस की बात, कुंभ मेले में क्या क्या देखने वाले हैं? कुंभ मेले का प्रकार, कुंभ मेले के स्थान, कुंभ मेले का इतिहास, कुंभ मेले का 76वां जिला, कुंभ मेले में यूएन की भागीदारी, और कुंभ मेले में प्रयागराज का स्थान। इन सभी चीजों में हम बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट देखें, कुंभ मेले के प्रकार, कि कितने प्रकार कुंभ मेले होते हैं। देखिए, देर आर 4 टाइप्स ऑफ कुंभ मेले, है ना। कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है कुंभ सिद्ध, दूसरा होता है अर्ध कुंभ, तीसरा पूर्ण कुंभ और चौथा महाकुंभ। कुंभ के 4 प्रकार कौन कौन से? कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, ठीक है। 4 प्रकार हो गए कुंभ मेले के। अब कौन कौन सा कुंभ मेला कितने कितने समय पर बनता है उसको देखें। ये देखिए, सही दिख रहा है? पहले आप लोग ये देखो, बिल्कुल सही दिख रहा है, कुछ फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है इसमें, बिल्कुल ठीक दिख रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा। ठीक है। कुंभ, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ की। यह है 4 वर्ष में एक बार होता है, और अलग अलग स्थानों पर। जो अलग दो है ना, ये दो नहीं है यहाँ पे,
ये है बच्चों अलग अलग स्थान, ये मैं इसे रब कर देता हूं। ये है यहाँ पर आपका अलग 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 स्थान पर होता है कुंभ मेला। ठीक से लिख देते हैं इसे, अलग अलग। ठीक है, तो जो कुंभ होता है वो 4 वर्षों में एक बार होता है और अलग अलग स्थान पर होता है। कुंभ मेला देखो, कुंभ की बात चल रही, 4 वर्ष में एक बार होता है और अलग अलग स्थान पर होता है। ठीक है, अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ जो होता है ये 6 वर्ष में एक बार होता है। अर्ध कुंभ 6 वर्ष में एक बार होता है और ये हरिद्वार व प्रयागराज में ही होता है। अर्ध कुंभ 6 वर्ष में एक बार ये होता है हरिद्वार में और प्रयागराज में। पूर्ण कुंभ ये 12 वर्ष में एक बार होता है और ये प्रयागराज में ही होता है। ठीक है ना, कुंभ कहाँ पर होता है? 4 वर्ष में एक बार, अलग अलग स्थान पर होगा। जैसे हरिद्वार में होगा, उत्तर प्रदेश यानी प्रयागराज में होगा, उज्जैन में होगा और नासिक में होगा। कौन सा? कुंभ। जो अर्ध कुंभ है वो हरिद्वार और प्रयागराज में। जो पूर्ण कुंभ है वो 12 वर्ष में होगा और कहाँ होगा? प्रयागराज में। ठीक है, कुंभ, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ समझ में आया। कुंभ होता है 4 वर्ष में एक बार, अर्ध कुंभ होता है 6 वर्ष में एक बार और पूर्ण कुंभ होता है 12 वर्ष में एक बार। कुंभ चारों अलग अलग स्थान पे, अर्ध कुंभ हरिद्वार प्रयागराज में, पूर्ण कुंभ सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे अभी मैं सबका ना आपको वो पूरे इमेज दिखाऊंगा, कहाँ पे क्या क्या है। यहाँ देखो, महाकुंभ यानी कि जो इस बार महाकुंभ लगा है प्रयागराज में, उसकी बात कर रहे हैं, चौथे वाले पे महाकुंभ के। महाकुंभ को व्रत महाकुंभ भी कहा जाता है। ये 144 वर्ष में एक बार होता है और ये भी प्रयागराज में ही होता है। प्रयागराज में हर वर्ष एक कुंभ और मनाया जाता है, उसको बोलते हैं माघ कुंभ। यानी जनवरी से फरवरी का जो महीना होता है उसको माघ का महीना भी कह देते हैं। इसलिए प्रयागराज में हर साल माघ कुंभ भी लगाया जाता है। वो कहता है माघ कुंभ भी मनाया जाता है जनवरी से फरवरी में हर वर्ष। तो वैसे कितने कुंभ हो गए? 4। अब तो बताइए, कुंभ 4 वर्ष में एक बार अलग अलग स्थान पर, अर्ध कुंभ 6 वर्ष में एक बार हरिद्वार और प्रयागराज में, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में एक बार सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में, और महाकुंभ 144 वर्ष में एक बार, वो भी प्रयागराज में। आए भी क्वेश्चन है पेपर में कि अर्ध कुंभ कितने वर्ष में मनाया जाता है, तो 6 वर्ष में। कुंभ कितने वर्ष में मनाया जाता है? 4 वर्ष में। महाकुंभ कितने वर्ष में मनाया जाता है? आपका 144 वर्ष में। और पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में। गलत मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर मैं सारा कवर कर लिया, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो अब मैंने आपको कुंभ मेले के प्रकार बता दिए और अब कुंभ मेले के स्थान देखते हैं। कुंभ मेले के प्रकार हो गए 4, तो कुंभ मेले के स्थान देखते हैं। तो कुंभ मेले के स्थान पे आ गए। अब ये कुंभ मेले के ये स्थान है, देखे जाए। जो कुंभ मेला है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कुंभ मेला 4 जगहों पे यानी 4 वर्ष में जो कुंभ मेला लगता है उसे कुंभ मेला ही कहते हैं और वो अलग अलग स्थान पे लगता है। तो जो कुंभ मेला है वो अलग अलग स्थान कौन कौन से है? पहला है हरिद्वार, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र में। तो इन 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करना। कहाँ कहाँ पे था? हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश और आपका नासिक महाराष्ट्र में। तो कुंभ मेला 4 स्थान पर लगता है। अब कुंभ मेला देखो, कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगाया जाता है। हरिद्वार उत्तराखंड, जो हरिद्वार है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ कुंभ मेला लगाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना कि कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज
गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है और शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। कुंभ मेला नासिक में लगता है जो कि महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर ये कुंभ मेला हमने पूरा कवर किया। तो अब एक बार यहाँ पे देख ले, हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, गंगा नदी के तट पर है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गंगा यमुना सरस्वती के तट पर स्थित है। उज्जैन में कुंभ मेला लगता है जो मध्य प्रदेश में उज्जैन पड़ता है और शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन का है शिप्रा नदी के तट पर। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में और गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो पहले बताया कुंभ के प्रकार और अब बताया कुंभ के स्थान। तो कुंभ के 4 स्थान, एकदम मेरे साथ बोलो, एकदम ऊपर से चले। उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 4 जगहों पे क्या लगता है? इन 4 जगहों पे कुंभ लगता है। ठीक है, एक बार दोबारा बोल देता हूँ, कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, वैसे रफ कर दें फिर ढंग से देखें तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। कुंभ कहाँ कहाँ लग रहा है? हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड, कुंभ हरिद्वार उत्तराखंड, फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश, फिर उज्जैन मध्य प्रदेश और फिर नासिक महाराष्ट्र। यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला 4 जगह हो गया। उसके बाद अगर पूछेगा हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती नदी के तट पर। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर और नासिक गोदावरी नदी के तट पर। तो ये कुंभ के 4 स्थान है, हरिद्वार, आपका प्रयागराज, फिर आपका उज्जैन और फिर आपका नासिक महाराष्ट्र। तो कुंभ के 4 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, आगे आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। अब देखो आपने कितने पढ़ लिए? कुंभ मेले के प्रकार, कुंभ मेले के स्थान। अब कुंभ मेले का इतिहास देख लें। कुंभ मेले का तो ऐसे जल्दी से कवर कर जाएंगे। कुंभ मेले का इतिहास देखो, हिंदू धर्म में कुंभ मेला, अच्छा कुंभ का मतलब होता है घड़ा या कलश। कुंभ का मेला क्या होता है? घड़ा या कलश। तो उसी से आधारित है कुंभ मेला। ठीक है, अब देखो हिंदू धर्म में कुंभ मेला 12 वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। ठीक है, यह मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है। मतलब इस मेले में धार्मिक तीर्थ यात्रा होती है, यानी कि आप तीर्थ पे यात्रा करते हैं और नदी में स्नान करते हैं। तो एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है। ये कुंभ मेले का हम क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं। कुंभ अमृत का घड़ा, मतलब जो कुंभ है उसका मतलब क्या है? घड़ा। और वो घड़ा किसका था? अमृत का है। उसी अमृत के घड़े से कहानी निकली है कुंभ मेले। तो कुंभ अमृत का घड़ा अर्थात अमृत के कलश से जुड़ी कहानी है कुंभ मेले की। तो कुंभ मेले की कहानी किससे जुड़ी हुई है? अमृत के घड़े से जुड़ी हुई कहानी है। कुंभ मेले के बारे में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने बताया था। मतलब कि पुराणों में जिक्र आता है किसका? जो अमृत का कलश था उसका जिक्र आता है। और वो अमृत का कलश समुद्र मंथन से निकला था। तो समुद्र मंथन से जो अमृत का कलश निकला था, उसी अमृत के कलश से जिक्र होता है किसका? कुंभ मेले का। और उसके बारे में बताया किसने था? आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया था। उन्होंने बताया कि महाकुंभ मेला पुराणों से उत्पन्न हुआ है। तो उन्होंने बताया जो महाकुंभ मेला है पुराणों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, कैसे उत्पन्न हुआ है देखते हैं, समझे। पुराण के अनुसार आदि शंकराचार्य क्या बता रहे हैं कि कुंभ मेला या महाकुंभ मेला पुराणों से उत्पन्न हुआ है। तो पुराण क्या क्या है? पुराण ये बता रहे हैं कि देवता और राक्षसों के बीच अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन हुआ था। अब सुनेगा, जैसे पहले आप जानते होंगे, जैसे ग्रंथ पढ़े, अगर हम कथा सुने तो हम देखते हैं कि देवता और राक्षसों का युद्ध चलता था। और जब देवता राक्षसों से हार जाते थे या हारने लगते थे या उन्हें हरा नहीं पाते थे, तो भगवान विष्णु के पास जाते थे और भगवान विष्णु उन देवताओं की समस्या का हल करने के लिए कोई ना कोई अवतार लेकर धरती पे आते थे। तो यहीं पर देवता और राक्षसों के बीच जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध की समस्या को हल करने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन से अमृत कलश निकलेगा, है ना, और वही अमृत कलश से अमृत का जलपान किया जाएगा और उसी से समस्या का हल होगा, है ना। इस तरीके के क्या है गाथाएं हैं हमारे पुराणों में।
तो उस अमृत कलश को राक्षसों से मोहिनी रूप धर करके भगवान विष्णु ने छीना भी था, और फिर वो अमृत पान सभी देवताओं को कराया था। वो खैर एक अलग कथा है, उसको फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना करते हैं कि जो अमृत कलश था उसकी कहानी से हमारा कुंभ मेला लिंक हो रहा है, तो उस पर हम आ जाते हैं दोबारा से। देखो, पुराने के अनुसार देवता और राक्षसों के बीच अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन हुआ था। उस समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला। तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो उससे क्या निकला? अमृत का कलश निकला। अब ये बोलते हैं कि अमृत का कलश जो थे भगवान इंद्र के जो पुत्र थे, ऐसा कहा जाता है कि जयंत, वो इसे लेके भागे, उनके पीछे राक्षस भी भागे। तो उस कलश के खींचातानी में, उस कलश के खींचातानी में उस कलश से यानी उस कुंभ से 4 बूंदे आके पृथ्वी पर गिरी, और वो 4 बूंदे जहां जहां गिरी वहीं वहीं पर कुंभ मनाया जाता है। ठीक है। उस एक कलश को लेकर देवता और राक्षसों में खींचातानी हुई, तो कलश से कुछ बूंद अमृत की पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी, और उन्हें 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। बहुत ध्यान से समझेंगे कि कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगाया जाता है। पुराणों में ये कथा है कि अमृत कलश से, जो अमृत कलश समुद्र मंथन से निकला था, उस समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला था, उस अमृत कलश से 4 बूंदे छिड़क करके पृथ्वी पर गिरी थी, और वो 4 बूंदे जहां गिरी थी उन्हीं 4 स्थानों पर क्या लगाया जाता है? कुंभ लगाया जाता है। और वो 4 स्थान है आपके हरिद्वार, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, वो 4 स्थान। ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने बताया कि कलश को लेकर देवता और राक्षसों में खींचातानी हुई, तो कलश से कुछ बूंदे अमृत की पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी, और उन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। अब ये तो हो गया पुराणों की बात। अब हमारे ही भारत में गुप्त और मौर्य साम्राज्य के अंदर भी इस कुंभ मेले का जिक्र आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पुष्यभूति वंश बोलते हैं या वर्धन वंश बोलते हैं। जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ उसमें सबका जिक्र करूंगा, अभी फिलहाल के लिए इतना सुनिए। पुष्यभूति वंश के राजा थे हर्षवर्धन, और इन्हीं हर्षवर्धन के समय पर चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत घूमने आया था, है ना? ह्वेनसांग आया था। तो हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया था। तो ये जुड़ी बातें हुई कुछ इतिहास से। तो अगर पेपर में आया कि किस राजा ने, तो आप बताएंगे हर्षवर्धन राजा ने कुंभ मेले का आयोजन करवाया था। यहाँ मैंने इमेज भी बता रखी है, ये देखिए राजा हर्षवर्धन, और ये देखें ह्वेनसांग। दिख रही है इमेज बच्चों? दिख रही है? तो ये ह्वेनसांग और राजा हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग ने भी कुंभ मेले के बारे में कोई ना कोई जिक्र किया हुआ है अपनी गाथा के अनुसार, और हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन कराया था प्रयागराज में। ठीक है। आप इसका स्क्रीन पर लेना चाहते हैं तो ले लें। वैसे आप अगर कोई भी बच्चा इसकी पीडीएफ चाहता है, बिल्कुल ऐसी पीडीएफ, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप बस मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा, उस पर एक हाई करके बोल सकते हैं कि सर हमें इसकी पीडीएफ दे दें, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैं आपको सेंड कर दूँ। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसकी सारी पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है। आगे देख, नेक्स्ट मध्यकाल में, तो एंशिएंट में हो गया गुप्त और पुष्यभूति राजा। मध्यकाल में चोल साम्राज्य। जब मैं आपको मेडिकल पढ़ाऊंगा तो चोल, विजयनगर सब पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना कि मध्यकाल में चोल और विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने भी कुंभ मेले का समर्थन किया। इन सब ने कुंभ मेले का समर्थन किया है। 1565 में अकबर ने नागा साधु के सम्मान में कुंभ मेले का नेतृत्व किया था। 1565 में अकबर ने नागा साधु के सम्मान का नेतृत्व किया। इसका मतलब है नागा साधु के शाही स्नान का नेतृत्व किया था किसने? अकबर ने। तो कुंभ मेले में 1565 में अकबर ने नागा साधुओं के शाही स्नान का भी नेतृत्व किया था। अगर पूछा जाए तो बता देंगे कि कुंभ मेले में नागा साधु के शाही स्नान का नेतृत्व अकबर ने किया था। ठीक है। तो ब्रिटिश ने भी इस मेले का दस्तावेजीकरण किया था, ब्रिटिश ने भी इसे अहमियत दी थी। 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप ने भी अपनी व्याख्या में कुंभ मेले का वर्णन किया है। कभी आए कि कुंभ मेले का वर्णन इनमें से किसने किया है? ऑप्शन में जेम्स प्रिंसेप होगा, तो उस पर टिक करेंगे। और 2017 में यूनेस्को ने, यूनेस्को किसका भाग है? यहाँ भी लिख रखा है यूनेस्को। ठीक है। यूनेस्को यूएनओ का ही भाग है। ठीक है। यूएनओ पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा यूएनओ बहुत अच्छे से। 2017 में यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक विरासत
के रूप में मान्यता दी थी। यानी कुंभ मेले की जो तीर्थ यात्रा है उसको यूनेस्को ने भी एक सांस्कृतिक स्तर पर मान्यता दी है। कुंभ एक अपनी अहम खासियत रखता है, तो यूनेस्को ने भी 2017 में से मान्यता दी है। अगर यूनेस्को का आएगा तो भी आप बताएंगे कि कुंभ को यूनेस्को ने 2017 में एक सांस्कृतिक विरासत की मान्यता दी है। तो ये हो गया यूनेस्को के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुंभ मेले में यूपी का 76वां जिला। अब जरा समझिए, जब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित हो रहा है तो प्रयागराज के जिस क्षेत्र में कुंभ मेला लगाया गया है उस क्षेत्र का नाम कुंभ मेला क्षेत्र रख दिया गया और वो यूपी का 76वां जिला बना है। ये जिला तब तक रहेगा जब तक मेला है। जैसे मेला खत्म होगा यानी 26 फरवरी को तो जिला भी समाप्त हो जाएगा। मेले की शुरुआत 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कुंभ क्षेत्र को, अगर इस बार जिस क्षेत्र पर महाकुंभ मेला लगाया गया है उसे महाकुंभ मेला जिला कहा है। महाकुंभ मेला जिला कहा है। यह तब तक रहेगा जब तक कुंभ मेला चलेगा, लगभग 45 से 48 दिनों तक। इस जिले में 4 तहसील और 67 गांव शामिल होंगे। ये फैक्चुअल पॉइंट है, आप देखना चाहें लिखना चाहें आप इसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्षेत्र जिला ध्यान रखना टेम्परेरी बनाया है, फिनिश हो जाएगा कुंभ मेला खत्म होते। कब से कब तक है कुंभ मेला? 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट मैंने बताया था, जो अमृत कलश था, जब अमृत कलश की खींचातानी हुई थी तो उसे 4 बूंदें गिरी थी। तो कुंभ मेले में जो कुंभ मेला है उस कुंभ मेले में समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला था उस अमृत कलश से जब देवताओं और राक्षसों के बीच उस कलश को लेकर खींचातानी हुई है ना, तो उस कलश से 4 बूंदें गिरी और जहां 4 बूंदें गिरी वहीं पर कुंभ मेला लगाया जाता है। तो कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगाया जाता है जहां पर अमृत कलश से 4 बूंदें गिरी थी। तो अमृत कलश से पहली बूंद प्रयागराज में गिरी तो प्रयागराज में कुंभ मेला लगाया जाता है। अमृत कलश से दूसरी बूंद हरिद्वार में गिरी तो हरिद्वार में कुंभ मेला लगाया जाता है। अमृत कलश से तीसरी बूंद उज्जैन में गिरी तो उज्जैन में कुंभ मेला लगाया जाता है। और अमृत कलश से चौथी बूंद नासिक में गिरी तो नासिक में कुंभ मेला लगाया जाता है। तो इस प्रकार कुंभ मेले का ये हमारा इतिहास था। कुंभ मेले के बारे में बातें थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपको काम आएंगी, ये आप इसे नोट करना, अच्छे से पढ़ना, है ना। और बाकी जो हिस्ट्री की वीडियोस हैं अब वो भी आपको आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही जो मेन मुद्दे दिखेंगे मैं उन पे बात करता चला जाऊंगा। बाकी यूएनओ भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें बहुत बढ़िया ढंग से हम कवर करते हुए यहाँ पे चलेंगे। चलिए, हरे कृष्णा, धन्यवाद।